हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं दूसरे क्लास पर, जो कि नंबर सिस्टम से पहला टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। और दूसरा टाइप का भी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, मतलब कि सातवां टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, आज जो भी है सातवां टाइप का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप सब देख लीजिएगा, है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं आठवां टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न। तो क्या करेंगे, इधर साइड में लिख लेते हैं, सबसे छोटी भिन्न निकालना है ना। सबसे छोटी भिन्न इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर ऑप्शन और दो नंबर ऑप्शन को कंपेयर करते हैं, यानी कि 90/83 और 47/25। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग ना इसका डिफरेंस देख सकते हैं, ना इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एप्रोक्सी मेथड करते हैं। एप्रोक्सी मेथड कैसे कैसे करना होता है, जैसे कि इनका और इनके बीच में देखना है। तो 90 से कितना घट रहा है, घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है ना। जब अंश घटेगा, जैसे कि यहाँ अंश घट रहा है, पहले से दूसरा वाला घट रहा है, घटने का मतलब उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, घटेगा। समझ में तो आ रहा है? जब अंश घटेगा तो घटेगा, मतलब कि क्या घटेगा, जो फ्रैक्शन वैल्यू देगा, भिन्न का जो मन होगा वो घट जाएगा। जब हर अगर घटता है, हर भी घट रही है, हर जब घटता है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ क्या सिचुएशन बन रहा है, अंश बोल रहा है कि हम घटेंगे और हर बोल रहा है कि बढ़ेगा, तो कंपेयर करना मुश्किल हो गया है। आखिरकार इसको घटाएं कि बढ़ाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा हम लोग को, कि कितना घट रहा है देखेंगे। 47 घट रहा है, इसका मतलब कितना घट रहा है, 4, मतलब कि 43 घट रहा है। और यहाँ कितना घट रहा है देखेंगे तो 8 यानी कि 3.50। ठीक है, यहाँ हम लोग का घट रहा है 90 में से कितना घट रहा है, 43 घट रहा है। 83 में से कितना घट रहा है, 58 घट रहा है। तो देखो कंपेयर कैसे करना है, कि कितना परसेंट घट रहा है, परसेंटेज के हिसाब से देखना है। यहाँ कि 90 में से 45 कितना परसेंट है, 90 का 43 ना, 90 का 43 कितना परसेंट है। तो देखा जाए तो 50% तो नहीं होगा, 50% से कम हो जाएगा, लेकिन ये 50% है, बढ़ेगा, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 83 में से कितना घट रहा है, 58 घट रहा है। तो यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, मतलब कि 50% से तो ज़्यादा ही घट रहा है। और यहाँ क्या देख रहे हैं, 43 यानी कि 50% से कम। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये वाला फ्रैक्शन से, यानी कि ये वाला भिन्न से ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो छोटा भिन्न क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा। तो दोनों में कंपेयर समझ में आ गया, मतलब कि ये आपका बड़ा है और ये छोटा है। तो हमको छोटा चाहिए, तो 90 में से 90/83 ये छोटा भिन्न है इससे। तो आगे कंपेयर करेंगे किसके साथ, 485 और 381, इसके साथ कंपेयर करेंगे। सेम यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ कितना घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, यहाँ देखिएगा। जब भी अंश बढ़ेगा, यहाँ समझना होगा, यहाँ जब भी अंश बढ़ेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब हर बढ़ता है तो फ्रैक्शन वैल्यू घटेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि बढ़ना है और ये बोल रहा है कि घटना है हमको, तो क्या करेगा, परसेंटेज पर देखेंगे कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना परसेंट है। जिसका परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रहा है वही वैल्यू होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कितना कितना बढ़ रहा है, यानी कि 5, और यहाँ से घटाएंगे तो 9 और हो जाएगा 3, यानी कि 395 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, घटाएंगे ना 8, और ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि 298 यहाँ बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ रहा है, 395। यानी कि 90 का कितना परसेंट है, ये 395 90 का कितना परसेंट है, लगभग कितना है, 4 में 36, 400% के आसपास बढ़ रहा है। 400% के आसपास बढ़ रहा है क्या, ये भी 400% के आसपास बढ़ रहा है क्या, 8 ज़्यादा नहीं। तो मतलब कि यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगा, बढ़ना चाहिए। ये बोल रहा है ना बढ़ेगा, तो बढ़ना चाहिए, तो ये भी बड़ा हो जाएगा इससे। समझ में तो आ रहा है ना, यानी कि ये भी बड़ा है इससे। तो अभी तक हम लोग का छोटा भिन्न कौन सा है, अभी तक हम लोग का जो छोटा भिन्न है 90/83। तो लास्ट कंपेयर करना है 213/120, इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। जब अंश बढ़ेगा तो क्या समझाए थे, फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ेगा जी। जब हर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। समझ में तो आ रहा है ना, यानी कि ये बोल रहा है कि हमको बढ़ना है और ये बोल रहा है कि हमको घटना है।
तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वही परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कितना बढ़ रहा है, तो जो जितना बढ़ेगा वो उसके तरफ चल जाएगा, है ना। तो यहाँ देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, यानी कि 3 9 10 11 यानी कि 2 यानी कि 123 यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है 7 3 यानी कि 37 बढ़ रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखना होगा कितना बढ़ रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना परसेंट है, लगभग में देखेंगे, पूरा एक्यूरेट नहीं देखना है, लगभग में देखना है, ठीक है। लगभग में देखेंगे तो 100% से तो ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है। ये 100% से ज़्यादा 90 है, 123 बढ़ रहा है, मतलब 90 का 123 कितना परसेंट है, 100% से ज़्यादा होगा, यानी कि 100% से ज़्यादा हो जाएगा ना। ये तो 100% से कम है, यानी कि 50% के आसपास भी नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, बढ़ेगा बोल रहा है, बढ़ेगा ना, तो परसेंट के हिसाब से भी वो बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे कि यहाँ जब बढ़ रहा है तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा ये भी बढ़ेगा। तो सबसे छोटा क्या आ गया हम लोग का 90/83, 90/83 सबसे छोटा, तीनों से छोटा आ गया 90/83। और पूछा क्या है सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो सबसे छोटी भिन्न यही होगा 90/83, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा से हम लोग इसको एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट कर दीजिए, हम दोबारा से इसको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20/500। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 18/484, यानी कि 9 दूनी 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 3 5 15, 3 5 15, 3 के 3, 3 3 के 9, 3 6 18 हो जाएगा। उसके बाद ये 18 दूनी 36, यानी कि इतना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कर सकते हैं, क्योंकि अंश कम है तो क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस जब करेंगे इन दोनों का पहले कंपेयर करेंगे, यानी कितना कितना हो रहा है, इधर जब इसके साथ गुना करेंगे और इसको भी इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 242, तो इधर आ रहा है 242 आ रहा। उसके बाद इसको भी इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ रहा 5 4 20, 4 दूनी 8, यानी कि सॉरी ये 9 है मेरा, 4 नहीं है ना, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, 4 जैसे दिख रहा था है ना, तो ये 9 है। 5 9 45, 9 दूनी 18, यानी कि 18, 5 5 9 5 9 45, 9 दूनी 18 और 4 यानी कि 22, यानी कि बड़ा यही है, तो सबसे बड़ा यही है। तो यहाँ क्या क्या निकलना हम लोग को, बड़ा, यानी कि बड़ा वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो बड़ा चाहिए तो यही सबसे बड़ा हो रहा है, यानी कि इनके साथ जब कंपेयर किए तो 1/25 हम लोग का बड़ा हो गया। उसके बाद इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि 5136, ठीक है। 136 इधर आ गया, 25 5 125, तो बड़ा कौन है, इधर तो आ गया हम लोग का 136, और 25 25 5 125, इधर आ गया 125, कौन बड़ा है 136 बड़ा, यानी कि हम लोग का जो बड़ा हो जाएगा ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही चाहिए, तो अभी तक 1/25 ही बड़ा चल रहा है, तो लास्ट तक हम लोग को देखना है, इसके साथ कंपेयर करना है। इसके साथ जब कंपेयर करेंगे इधर 20 गुना हो जाएगा इसके साथ, है ना, और 25 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा जी, और इधर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि बड़ा कौन 25, यानी कि हम लोग का जो भिन्न बड़ा हो जाएगा 1/20। तो 1/20 कहाँ से आ गया है, किसको कंसिडर कर रहा है 18/36, यानी कि 18/36, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कितना है 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, निम्नलिखित में से 1/5 और 49 नहीं है, यानी कि 4/9 है ना, के बीच में उपस्थित भिन्न। तो देखिए 2/5, 3/7, 2/3, 4/5, 1/2 और लास्ट में 4/9, ठीक है। मतलब इसके बीच में कौन सा भिन्न आएगा, मतलब कि 1/5 से बड़ा होना चाहिए और 4/9 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको ही चेक करते हैं। देखो भिन्न छोटा है, छोटा छोटा से हो गया, तो क्रॉस गुना कर सकते हैं। 7 दूनी 14 और 5 3 15, इधर आ रहा है 14, इधर आ रहा है 15, यानी कि बड़ा है। चलिए वही तो चाह रहे थे, मतलब कि 2/5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा है। तो अभी किससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे क्या ये सही में इससे छोटा है, तो वही आंसर होगा, अगर बड़ा है तो आंसर नहीं होगा। चेक करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे, 9 3 27, 7 4 28, इधर आ रहा आपका 28 और इधर आ रहा 9 3 27,
18 से बड़ा कि 27 से बड़ा? 28 बड़ा, यानी कि इससे ये बड़ा हो जाएगा, तो बीच में कौन आएगा? यही फ्रैक्शन आएगा। तो हम लोग को वही तो चाहिए था, यानी कि इसके बीच में चाहिए था, तो यही वाला भिन्न हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन। इधर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो इधर लिख ले रहे हैं बड़ा भिन्न चाहिए हमको, है ना, वह है, ठीक है। क्रॉस गुना तो यहाँ कर सकते हैं, आसान है, लेकिन और एक चीज़ मेथड आपको बता रहे हैं, है ना, मतलब डिफरेंस मेथड। क्रॉस गुना कर सकते हैं, ऐसा बात की नहीं कि क्रॉस गुना नहीं कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड हम इसमें बताएंगे आपको। तो चलिए इसका दूसरा मेथड डिफरेंस करते हैं। इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ डिफरेंस कितना है? 1 है। और यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 है। देखिए दोनों अंश और हर का डिफरेंस को बराबर करना है, जैसे इसका इसका इसका, मतलब कि चारों का डिफरेंस को बराबर करेंगे, ठीक है। तो चारों का डिफरेंस को बराबर करने के लिए हमको किस में करना, कितना में गुना, कितना से गुना करना होगा? यानी कि 2 से। इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ तो 1 से गुना करना होगा, यानी कि इसका तो 4 ही रहेगा। यहाँ 2 से, यानी कि 4 ही होगा। और यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा था? 2, तो यहाँ 3 ही होगा। समझ में आ रहा? यानी कि जब अंश और हर का डिफरेंस सबका बराबर हो, और कंडीशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर भिन्न होना चाहिए, यानी कि उचित भिन्न हो। तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहे हैं? 6 है, 4 है, 4 है और 3 है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 6 है। इसका मतलब 6 सबसे बड़ा होगा। और ये कौन सा ऑप्शन को कंसिडर कर रहा है? 3/4 को। तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 3/4, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को कहते हैं निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ क्या क्या ज्ञात करना है? बड़ा भिन्न, ठीक है। तो देख लीजिए, हम यहाँ एलसीएम मेथड लगाते हैं, यानी कि इन सब का एलसीएम निकालेंगे। अगर इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? वही पुराना एलसीएम मेथड, 4 7 3, सबका एलसीएम करेंगे तो कितना? 3 से पहले देंगे, 3 दूनी 6, 4 7 1, उसके बाद 2 से 1 2, यानी कि 7, ठीक है। तो टोटल हम लोग का एलसीएम कितना आ रहा है? यानी कि 3 गुना 2 गुना 2 गुना 7 आ रहा है। इतना हम लोग का एलसीएम आ रहा है। तो इससे हम लोग गुना करना होगा सबको। जब इससे हम लोग गुना करेंगे तो कितना कटेगा? 6 कट जाएगा। 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 14 से इसको गुना करेंगे, 14 5 कितना होता है? 70 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4, 21 इसमें गुना करना होगा। 21 गुना करेंगे तो 63 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितना गुना करना होगा? 3 6 6 दूनी 12 गुना करना होगा। 12 जब इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 3, यानी कि 28 गुना करना होगा। 28 के 28, ठीक है। तो देखिए इसमें एलसीएम मेथड में जो सबसे बड़ा होगा, बड़ा भिन्न चाहिए हम लोग का, जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 70 63 24 और 28, है ना, ये 28 है, यानी कि ये हम लोग का क्या है? 28 है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 70 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा भिन्न भी क्या हो जाएगा? मतलब 70 किसको कंसिडर कर रहा है? 5/6 को, यानी कि 5/6 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे छोटी भिन्न निकलना है, यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए? छोटी भिन्न चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है? 8/15 दिया हुआ है, 14/33 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? 7/13 दिया हुआ है, और 11/13 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए क्या हम यहाँ डिफरेंस ले सकते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसको बराबर करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा गुना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले यही करना है कि अप्रोक्सी मेथड में चलना है। अप्रोक्सी मेथड क्या बोलता है? इनका डिफरेंस देखना है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है ना। तो उसके बाद इसका डिफरेंस देखना है, दोनों को पहले कंपेयर करें। मतलब 8 में से 8 है यहाँ, और इधर 14 है, तो कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। 7 नहीं बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है ना, यानी कि यहाँ कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। और इधर कितना बढ़ रहा है? यानी कि 30 15 18 बढ़ रहा है, ठीक है।
जब अंश बढ़ेगा तो क्या कहता है, अंश जब बढ़ता है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहता है कि बढ़ता है। ठीक है, जब हर बढ़ता है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, घटता है। समझ में आ रहा है ना। तो परसेंटेज के हिसाब से देखना होगा, उसके बाद हम लोग को परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो कितना घटा। ये तो क्या क्या हो रहा है, यानी कि 50% से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कितना, सॉरी, कितना बढ़ रहा है, कितना परसेंट है, देख देख रहे हैं 50% नहीं हो रहा, 100%, फिर 4 हो रहा है ना, 50% नहीं हो रहा है, तो इधर कितना हो रहा है 15, मतलब कि ये कितना 100%, ये कितना बढ़ रहा है, पूरा 100% बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, घटेगा। इसका मतलब जब ये घट रहा है और यही परसेंट के हिसाब से हम लोग का ज़्यादा हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। और हम लोग को क्या चाहिए, छोटा चाहिए, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, 14/33 और 7/13 कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं, 7 घट रहा है, 7 घट रहा है। जब अंश घटेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब अंश जब घट रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू घटेगा, और जब हर घट रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये बोल रहा है कि हम बढ़ेंगे और ये बोल रहा है कि घटेंगे, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। तो अभी फैसला कर देते हैं कौन जीत रहा है कौन नहीं, है ना। तो कैसे फैसला करेंगे कि परसेंटेज देखेंगे, कितना परसेंट तेरा बढ़ रहा है और ये इसका कितना परसेंट बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो कितना हो गया, 20। देखा जाए तो ये 50% से ज़्यादा और ये 50% ही बढ़ रहा, तो ये क्या है, बढ़ रहा है, तो ये जीत गया। ये बोल रहा है कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा ये बढ़ेगा, तो छोटा क्या हो जाएगा, यही छोटा हो जाएगा। यानी कि अंतिम तक हम लोग का चल रहा है 15/33 ही चल रहा है। क्लियर है। तो दोनों से कंपेयर कर लिए हैं, तभी ये छोटा ही चल रहा है। तो लास्ट में हम लोग को कंपेयर किससे करना है, 11/13 से कंपेयर करना है। ठीक है, 11/13 से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखेंगे, देखिए आप इसको क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 363 आ रहा है इधर, और इधर कितना आ जाएगा, 13×4 = 52 और 13×1 = 13, 13×5 हो जाएगा 18। ठीक है, गुना सही कर रहे हैं ना। 13×4 = 52, हासिल का 5, 13×13 = 18। तो बड़ा कौन, ये वाला बड़ा हो रहा है ना, 363 आ रहा है, 363 आ रहा है, 61। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 14/33। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14/33, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि इसमें भी छोटी संख्या चाहिए। इसमें क्या चाहिए, छोटी संख्या चाहिए, यानी कि 8/25 है और 7/23 है, 11/23 है और 14/53, 14 है ना। तो अब कैसे भी कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर लीजिए, या फिर क्या करेंगे आप, क्रॉस गुना कर सकते हैं, इसमें अप्रोक्सी मेथड लगा सकते हैं। एलसीएम तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसके बाद डिफरेंस भी नहीं ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा संख्या में डिफरेंस जा रहा है ना, एलसीएम तो होगा भी नहीं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर देते हैं, क्रॉस गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे, यानी कि 8×3 = 24, 8×2 = 16, 17 = 18। ठीक है, इधर आ गया आपका 184 आ गया। उसके बाद 25×7 कितना, 25×7 कितना, 5, 5×7 = 35, 7×2 = 14, यानी कि 175। 5×7 = 35, 7×2 = 14, 14×3 = 17, 175। तो इसमें से बड़ा कौन दिख रहा है, 184 बड़ा दिख रहा है और 175 छोटा है, तो यानी कि 7/23 क्या हो जाएगा मेरा, 7/23 छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ आप लोग को बेस मेथड भी सीख लीजिएगा। देखिए जब हार बराबर है, इसको बोलते हैं बेस मेथड। यहाँ बेस मेथड कम आ जाएगा हम लोग का। जब हर बराबर होता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो ही बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जिसका अंश सबसे बड़ा तो वही बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा है और ये क्या है हम लोग का, छोटा है, हमको छोटा चाहिए। उसके बाद 14×53 से गुना, 14×53 से कंपेयर करेंगे। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, चलिए अप्रोक्सी मेथड लगाते हैं। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है ना, यहाँ समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ 7 बढ़ रहा है। जब अंश बढ़ेगा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब हर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा।
समझ में आ रहा है? यहाँ कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, और यहाँ कितना बढ़ रहा है 0.3, यानी कि यहाँ कितना बढ़ रहा है 100% बढ़ रहा है, और यहाँ भी 100% एक्यूरेट 100% बढ़ रहा है, और यहाँ 100% से ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये छोटा हो जाएगा ना इससे, यानी कि ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग का जो सबसे छोटा फ्रैक्शन आ गया 14/53 आ गया। समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें 7 मेथड यूज कर लिए, क्रॉस क्रॉस मेथड यूज कर लिए यहाँ पर, है ना। उसके बाद अप्रोक्सी मेथड यूज कर लिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ बेस मेथड भी यूज कर लिए हैं। तीनों मेथड यूज कर लिए हैं। इससे हम लोग को मिल गया है सबसे छोटा भिन्न, और सबसे छोटा भिन्न क्या है 14/53, यानी कि 14/53। तो ऑप्शन नंबर कितना में है देख लीजिएगा, डी ऑप्शन नंबर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्या चाहिए हमको, बड़ा चाहिए। तो चलिए डिफरेंस देख लीजिए, एक यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सब में एक डिफरेंस है। और ये किस तरह का भिन्न है जी, प्रॉपर भिन्न है, यानी कि उचित भिन्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, है ना। तो 6, 5, 7, 4 में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो यही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, यानी कि 7/8 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 7/8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से इस तरह से जब दिया हुआ रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 का घात 1/3 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3 1/2 हो जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं 16 1/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको 80 1/6। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3, 2, 4, 6, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, यानी कि 2, 12, 12, 12 और 12। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग, सबसे बड़ा संख्या को लेना है, 3, 2, 4, 6 में सबसे बड़ा ये है, तो 6 को तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि इन तीनों संख्या से भी पूरा पूरा भाग ना जाए। जैसे कि 6 से जा रहा है क्या पूरा पूरा भाग, यानी कि 3 से तो चल जाएगा, 2 से चल जाएगा, लेकिन 4 से नहीं जाएगा। 6 दूनी 12, 4 से चल जाएगा, 2 से चल जाएगा, 3 से चल जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितना से कटेगा 3, 4 है 12, और 2 6 के 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो फाइनली क्या आ गया 9 का घात 4 और 3 का घात 6 और 16 का घात 3 और 80 का घात 2, यही आया है। समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, यानी कि 9 को 4 बार गुना करें तो कितना आ जाएगा 9, 9, 81, 9, 9, 81, 81, 81 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 का वर्ग करें तो 1, 8 के 8, 8 दूना 8 के 8, 8 दूना 16, हासिल का 1, है ना, 8 8 64 के 65, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 6581, सॉरी नहीं, इसे 6521 आ जाएगा। उसके बाद 3 को 6 बार गुना करेंगे, 3 3 के 9, 9 3 27, फिर 27 27, 7 7 49, हासिल का कितना है 4 है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, हासिल का 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 3 7, कितना हो जाएगा 729। उसके बाद 16, यानी कि 16 का वर्ग, यानी कि 256 और इसमें 16 गुना करेंगे, 6 6 36, 6 5 30, यानी कि 33, 6 दूनी 12, यानी कि 15, यानी कि इधर कितना आ जाएगा 6 5 2, तो 6 9 10 4, यानी कि कितना आ जाएगा 4 0 9 6, और इसका कितना 8 8 8 8 64 00। तो सबसे बड़ा कौन सा है 6521 है, यही तो सबसे बड़ा दिख रहा है। और हमको क्या पूछा सबसे बड़ा चाहिए, तो 6521 किसका कंसीडर कर रहा है, ये वाला, है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से दिया, ये जो घात दिया हुआ अलग अलग को, अलग अलग घात जो दिया हुआ है इसको एक समान करते हैं। और एक समान कब होता है, एक समान तब होता है जब उसका एलसीएम पर आएगा, ठीक है, एलसीएम पर एक समान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका एलसीएम निकालना होगा, जब इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 50, 50 से सभी कट जाएगा, 25 से कट जाएगा सभी, लेकिन एलसीएम क्या क्या कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 25 तो छोटा है ना, तो 50 चलना चाहिए, 50 से आगे 100 नहीं जाएगा, तो वही हो जाएगा 85 हो जाएगा, यानी कि 2 का घात 5 करेंगे और हो जाएगा 50, 3 का घात कितना हो जाएगा 3 करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 5 3 15 150 और 5 5 25 250, ठीक है। उसके बाद 5 का कितना करेंगे 2,
5 का स्क्वायर यानी 50, 100 हो गया। उसके बाद 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 कैसे कितना हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल 4 ही होगा ना, यानी कि 4 5 20, यदि इधर हो जाएगा 4 तो यहाँ हो जाएगा 50, 5 4 20। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 को 5 बार गुना करें तो कितना हो जाएगा 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 50। 3 को 3 बार, 3 3 के 9, 9 3 27 50। 5 को 2 बार, 5 5 25 50। 4 को 4 बार, 4 4 16, 16 16 कितना हो जाएगा 200 ही है ना। 4 4 16, 16 16 256, यानी कि कितना 50। तो क्या छोटी भिन्न पूछा है, देख लीजिएगा पहले है ना, छोटी भिन्न पूछा है तो सबसे छोटा कौन सा होगा, इनमें से सबसे छोटा कौन सा संख्या दिख रहा है 32 27, ठीक है 25 256, ये तो बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा। 256 को 50 बार गुना करेंगे, 25 को 50 बार गुना करेंगे, ठीक है 27 को 50 बार गुना करेंगे, 32 को 50 बार गुना करेंगे, 256 तो बहुत बड़ा संख्या बनेगा। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है यहाँ 25 दिख रहा है, 25 के बाद 50, तो यही सबसे सबसे छोटा यही हो जाएगा। तो सबसे छोटा जब हो रहा है 25, 25 का घात 50, तो ये किससे किससे आया है, कहाँ से आया है, मतलब कौन किसको कंसिडर कर रहा है ये, यानी कि 5 वाला को कर रहा है ना, यानी कि इसको कर रहा है, यानी कि 5 का घात 100। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 0.16, जब इसका वर्ग निकालते हैं तो कितना होगा 4 4 है 16, यानी कि 0.4 हो जाएगा इसका। इसका कितना होगा 16 16 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो चार अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 256, तो 3 अंक है तो एक जीरो लग जाएगा जी, यानी कि 0 पॉइंट हो जाएगा इधर। समझ में आ रहा है ना, यानी कि 256 0.0256 हो जाएगा। उसके बाद ये तो इधर है ही। तो इसमें क्या पूछा है, बड़ी भिन्न पूछा है। सो बड़ी भिन्न क्या, बड़ा संख्या पूछा है, तो बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, बड़ा पूछा है ना, तो क्या 0.16 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है कि 0.0256 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है, तो क्या बड़ा दिख रहा है 0.4 बड़ा है, यानी कि इधर कुछ नहीं मतलब 0 है। समझ में आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर कितना है 0.4, ये किसको कंसिडर कर रहा है रूट 0.16 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो देखिए ये जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले इसका क्या कहते हैं डिफरेंस देखते हैं। 19 17 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 13 11 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 7 और 5 में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5 और 3 में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है सब समान है। समझ रहे हैं ना, सब समान है। तो उसमें क्या देखेंगे कि जो सबसे छोटा हो जाएगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। वह शर्तें क्या है कि माइनस होना चाहिए यहाँ पर, और दोनों संख्या के अंतर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का कंडीशन फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे कि सबसे छोटा संख्या सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा हो जाएगा। तो पूछा यहाँ क्या है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा √5 - 3। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है प्लस में होता है। समझ में आ रहा है ना, इसका उल्टा क्या होता है प्लस में। अगर प्लस रहेगा, माइनस की जगह में अगर प्लस रहेगा और उसका डिफरेंस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा और जो सबसे छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो अभी फिलहाल हम लोग को माइनस दिया हुआ है, तो सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कितना हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा √5 - √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे छोटा संख्या निकालें, मतलब कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा। यहाँ प्लस दिया हुआ है और रूट में संख्या दिया हुआ है। देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी कितना का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है, 6 बिल्कुल 6 आ रहा है। तो देखिए डिफरेंस तो हम लोग का सेम नहीं आया, यानी कि जो हम इसे जस्ट पहले बताए वाला कंडीशन तो फ्लो नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों संख्या को गुना कर देंगे। दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 40, इसका कितना हो जाएगा 11 5 55 और 10 13 130 और 8 6 48। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा बड़ा है वही सबसे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो छोटा संख्या पूछा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 40 दिख रहा है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 40। ये 40 किसको कंसिडर कर रहा है √8 प्लस का √5, तो
सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यही हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसी तरह से इस चैनल पर क्वेश्चन करने वाले हैं धड़ाधड़ से, तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल से जुड़ा रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।